और अब वो खबर जो पूरे दिन नेशनल मीडिया की हेडलाइन बनी रही, यानी पीएफआई के अलग अलग मॉड्यूल्स पर स्ट्राइक, जिसे अंजाम दिया गया गृह मंत्रालय और जांच एजेंसीज द्वारा, यानी अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने। एक ही झटके में देश के 11 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 100 बड़े नेताओं की धरपकड़ होती है। और इस एक्शन के बाद नफरत भरे एजेंडा को चिल्ला चिल्ला कर कहने वाला पीएफआई बिलबिला गया। किस तरह पीएफआई पर की गई ये कानूनी स्ट्राइक, जिसे मिडनाइट स्ट्राइक का भी नाम दिया जा रहा है, और कैसे शाह और डोवाल ने बनाया था पीएफआई के नफरती एजेंडे को नेस्तनाबूद करने का पूरा प्लान, आइए आपको दिखाते हैं राष्ट्रमेव विजेते की ये इनसाइड स्टोरी। और इनफैक्ट अब आप लोग मेरा ये काम पूरा करेंगे आज, अभी। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौड़ साहब? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। देश के अंदर से गंदगी पहले साफ करनी होगी। फिल्म वेडनेसडे के इस डायलॉग को आज पूरे देश ने हकीकत में तब्दील होते देखा। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोवाल की कमान में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कट्टरपंथी और मजहबी रैकेट को तार तार कर दिया गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शाहीन बाग से लेकर सीए, एनआरसी दंगों, हिजाब से लेकर नुपुर शर्मा विवाद तक पीएफआई बार बार देश का माहौल बिगाड़ रहा था। देश को मजहबी लकीरों के जरिए बांटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस प्लान को जमींदोज कर दिया। शाह और डोवाल ने केरल से लेकर कर्नाटक तक, यूपी से लेकर दिल्ली तक, महाराष्ट्र से लेकर असम तक पीएफआई के कथित गढ़ों में एनआईए और ईडी ने ताबड़तोड़ छापे मारे और पीएफआई के एक एक किरदार को सीधे गिरफ्त में लिया। पीएफआई वाले भड़का रहे थे, शाह डोवाल प्लान बना रहे थे। जब पीएफआई केरल के सिद्दीक कप्पर और हिजाब विवाद को भड़काने में जुटा था, ठीक उसी वक्त अमित शाह और अजीत डोवाल की अगुवाई में पीएफआई की साजिशों पर बड़ा प्रहार करने की रणनीति बन रही थी। अप्रैल 2022 को एनआईए ने पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों को लेकर एक डोसियर गृह मंत्रालय को सौंपा था। उसके बाद 2 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए अजीत डोवाल और रॉ चीफ के साथ एक बड़ी मीटिंग की थी। 22 सितंबर को जब पीएफआई के अड्डों पर छापे पड़ रहे थे, उस दौरान भी गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोवाल की बैठक चल रही थी। पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर, अलग अलग राज्यों पर एनआईए और केंद्रीय एजेंसीज की जो छापेमारी हुई थी, उससे बेहद चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई थी। खास तौर पर निजामाबाद में जो पीएफआई का आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहा था उसमें, और इसके अलावा फुलवारी शरीफ मॉड्यूल में जो जानकारियां सामने आई थी, उसके बाद गृह मंत्रालय और खास तौर पर एनएसए पीएफआई की हर गतिविधि और हर इन्वेस्टिगेशन पर नजर रख रहे थे। यानी पीएफआई को पता ही नहीं चला और शाह डोवाल की दमदार जोड़ी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जड़ में जाकर उसे उखाड़ फेंकने का प्लान तैयार कर दिया था। शाह डोवाल पर नो डाउट पीएफआई वाले होंगे ऑल आउट। देश भर में पीएफआई पर हुए इस धुआंधार एक्शन में सबसे बड़ा कदम था केरल से पीएफआई चेयरमैन ओएमए सलाम की गिरफ्तारी, जिसे उसके घर से खींचकर बाहर निकाला गया। और इस गिरफ्तारी के साथ शाह और डोवाल ने सख्त और सीधा मैसेज दिया, देश विरोधी बख्शे नहीं जाएंगे। 24 घंटों के अंदर हुए इस जबरदस्त एक्शन ने एक ही बार में पीएफआई की कई साजिशों को नाकाम कर दिया, जिसमें एक बड़ी साजिश थी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। पीएफआई कैडर पर पिछले 1 साल के दौरान जो कार्रवाई की गई थी, उसी से पीएफआई के इस्लामिक राष्ट्र प्लान का पर्दाफाश हुआ। इस प्लान को 5 हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें पहला था साल 2023 में जिहाद शुरू करना, साल 2023 में खिलाफत को खड़ा करना, साल 2028 में सरकारी तंत्र पर पकड़ बनाना, साल 2035 तक 1000 आतंकी तैयार करना और साल 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देना। और इसकी जितने भी एक्टिविटीज़ है उन पर स्ट्रिक्ट वॉच करनी चाहिए हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को, ताकि इनसे जुड़े हुए जितने भी आदमी हमारे देश में काम कर रहे हैं उन सब का पता लगाया जा सके और उन पर एज पर लॉ, हमारे कानून के हिसाब से जो कार्रवाई लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए वो लिया जा सके। इन गिरफ्तारियों के बाद पीएफआई कैडर बिलबिला चुका है। सड़कों पर फिर नफरत भरी नारेबाजी की जा रही है, लेकिन शाह डोवाल ने डायरेक्ट मैसेज दे दिया है, पहले देश के अंदर की गंदगी को साफ करेंगे और फिर सरहद पार बैठे आतंक का फन कुचलेंगे। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक, टीम न्यूज़ नेशन। पीएफआई पर हुए इस नॉन स्टॉप एक्शन ने पूरे देश में पीएफआई को किस तरह हिलाकर रख दिया है, ये आपको मैप के जरिए हम समझाते हैं।
केरल में पीएफआई से जुड़े 22 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सिर्फ केरल की अगर बात करें, कर्नाटक में 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, केरल में 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, महाराष्ट्र में 20 लोगों की धरपकड़ हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो पीएफआई के 8 कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। असम में भी, मध्य प्रदेश में 4 कार्यकर्ता पकड़े गए हैं जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं, असम में 9, और इसके अलावा आपको बता दें आंध्र प्रदेश से 5 पीएफआई से जुड़े हुए लोग पकड़े गए हैं। पुडुचेरी में आंकड़ा 3 है, राजस्थान में आंकड़ा 2 है, तमिलनाडु में आंकड़ा 10 है। और आपको बता दें ऑल ओवर इंडिया, आप देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, नॉर्थ ईस्ट तक, हर जगह पीएफआई के कार्यकर्ता फैले हुए थे जिनके ऊपर इकट्ठे इतने बड़े लेवल पर यह ऑपरेशन चलाया गया था। पहले घर के अंदर कट्टरपंथ को खत्म करो, फिर सरहद के पार स्ट्राइक करो, और आतंक के खिलाफ इस नीति की सबसे बड़ी मिसाल जो मिलती है वो है इजराइल, जिसने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में हमास के नेटवर्क पर लगातार इतना प्रहार किया था कि आज हमास अपने बिल से निकलकर कोई आतंकी वारदात करने से पहले 100 बार सोचता है। इजराइल ने जिस तरह कट्टरपंथ और आतंक को काबू में किया, वही शुरुआत अगर आप पैटर्न देखेंगे और समझेंगे तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में भी शाह और डोभाल और मोदी जी की जोड़ी में शुरू हो चुकी है। आतंकी का घर गिरा दो, भीड़ में खींच खींच कर पत्थरबाज निकालो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। जब जब इजरायली फोर्स किसी एंटी टेरर ऑपरेशन पर निकलती है तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। इजरायल ने अपने काउंटर टेरर ऑपरेशंस को किस लेवल पर पहुंचा दिया है, उसका सबूत है ये तस्वीर। इजरायली पुलिस अब हमास समेत सभी कट्टरपंथी संगठनों में अंडर कवर ऑफिसर्स भेजकर घुसपैठ कराती है, और जब पत्थरबाजी या किसी आतंकी वारदात की प्लानिंग होती है तो उसके अंजाम तक पहुंचने से पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। इजराइल फिलिस्तीन बॉर्डर के गेटो यानी घनी आबादी वाले इलाकों में इजरायली खुफिया एजेंसी और सेना एक साथ काम करते हैं। खुफिया एजेंट्स कट्टरपंथियों और आतंकियों की जानकारी जुटाते हैं और इंटेलिजेंस कंफर्म होते ही सेना अपने काम पर लग जाती है। दिन की रोशनी में भी चोरी छुपे सेना इन इलाकों में पहुंचती है और मौके पर ही मिशन को पूरा करती है। सिर्फ आतंकी को ही सजा नहीं दी जाती, बल्कि आतंकियों के घर को भी बारूद लगाकर उड़ा दिया जाता है, ताकि सिर्फ आतंकी ही नहीं बल्कि दिल में कट्टरपंथ का जहर घोलकर चलने वालों को भी पता चले। जो इजरायल के खिलाफ आतंक की आग सुलगाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। टी न्यूज़ नेशन।